समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, परमेश्वर ने हम जीवों के हित के लिए ये सारा संसार बना कर दिया और इस संसार की निरंतर रक्षा भी परमेश्वर कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, जिस कारण से हम अपने व्यवहारों को करते हुए उन्नति के लिए प्रयास करते हैं। वो परमेश्वर कैसा है, अथर्ववेद के एक मंत्र में परमेश्वर के विषय में बताया है। मंत्र है अस्य दुभिया गिरयश्च दृल्हा द्यावा च भूमौ जनुषेष तुजेते। इस जनुषा जन्मदाता जो परमेश्वर सभी प्राणियों को जन्म देने वाला है। जन्म का अर्थ होता है शरीरों के साथ संयुक्त करना, शरीर से संयोग करना। तो इस जन्मदाता परमेश्वर के भिया भय से गिरया पर्वत अपने अपने स्थान पर दृढ़ खड़े हैं और द्यावा च भूमा द्युलोक तथा भूलोक तुजेते अपनी अपनी कक्षा में शीघ्रता से भ्रमण कर रहे हैं। और वो परमेश्वर कैसा है? जो उपासक परमेश्वर की आज्ञाओं का धारण करता है, परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करता है, ऐसे उपासक को परमेश्वर वीर्याय वीरता के लिए, सामर्थ्य के लिए रक्षा साधनों को देता है। जैसे प्राचीन काल में हम सुनते हैं, गुरु लोग अपने शिष्यों को विशेष विद्याएं देते थे। युद्ध के क्षेत्र में भी विद्याएं देते थे, ब्रह्म अस्त्र आदि देते थे शत्रुओं से जीतने के लिए। जैसे राम लक्ष्मण जी को वो ले गए विश्वामित्र, तो उन्होंने भी उनको अनेक विद्याएं सिखाई राक्षसों से जीतने के लिए। तो इसी प्रकार से परमेश्वर भी अपने उपासकों को रक्षा साधनों को देते हैं। शत्रुओं से किस प्रकार से तुम्हारी रक्षा हो, जो उपासक हैं परमेश्वर के। तो ईश्वर से हमें रक्षा साधनों की प्राप्ति हो, इसके लिए हमें ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। और ईश्वर की आज्ञाओं का पालन तभी होगा जब हमें ईश्वर की आज्ञाओं का बोध होगा। और ईश्वर की आज्ञाओं को जानने के लिए प्रमुखता से यजुर्वेद में विधान है। यजुर्वेद का 34वां अध्याय चल रहा है। कल हमने मंत्र संख्या 23 के ऊपर विचार किया था और उस मंत्र में राजधर्म के विषय में बताया गया है कि राजा उत्तम स्वभाव वाला होना चाहिए। प्राणियों सभी उसकी राष्ट्र में जो प्रजाएं हैं उनकी सुख की कामना करने वाला होना चाहिए और छल कपट आदि दोषों से रहित होना चाहिए। और इस प्रकार से राजा को प्रयास करना चाहिए जिससे कि
राजा का ये लोक और परलोक भी दोनों सुधरे और प्रजाओं का भी वर्तमान लोक और परलोक सुधरे। इस लोक और परलोक में उन्हें सुखों की प्राप्ति हो, ऐसा प्रयास राजा को करना चाहिए। आज मंत्र संख्या 24 का स्वाध्याय किया गया। मंत्र है अष्टौ व्यख्यत ककुभः पृथिव्याः त्रिधन्वा योजना सप्त सिंधून् हिरण्याक्षः सविता देव आगात द्रवत रत्ना दाशुषे वार्याणि। इस मंत्र की भूमिका में दिया है अब सूर्य क्या करता है, अर्थात इस मंत्र में सूर्य के विषय में बताया है। जिस सूर्य को परमेश्वर ने बनाया वो सूर्य क्या करता है वो इस मंत्र में बताया है। और जब हम इस मंत्र के भावार्थ को पढ़ते हैं तो हमें सूर्य क्या करता है वो हमें पता लगेगा। इस मंत्र के भावार्थ में दिया है हे मनुष्यों, जैसे सूर्य से पृथ्वी तक 12 कोस पर्यंत हल्के भारीपन से युक्त 7 प्रकार के जल के अवयव और दिशा विभक्त होती है। मतलब कि पृथ्वी से, इसमें कुछ वो वाक्य ठीक नहीं लग रहा, संस्कृत में देखेंगे तो यथा सूर्येण पृथ्वीम आरभ्य 12 कोश पर्यंत गुरुत्व लघुत्व युतानां सप्त विधानाम अपाम अवयवः सर्वा दिशश्च विभज्यन्ते। ये सूर्य से पृथ्वी तक नहीं है, पृथ्वी से आरंभ करके है। सूर्य के कारण से पृथ्वी से लेकर 12 कोस पर्यंत ऊपर की ओर जल होते हैं, हल्के भारी, नीचे नीचे भारी जल होंगे और ऊपर हल्के जल होंगे। इस प्रकार से 12 कोस तक, पृथ्वी से लेकर ऊपर 12 कोस तक हल्के भारी जल होते हैं। एक कोस 3 किलोमीटर के लगभग बताया जाता है। तो इस प्रकार से ये गणना 40 किलोमीटर के लगभग बताई गई है। तो पृथ्वी से लेकर ऊपर 40 किलोमीटर तक हल्के भारी जल होते हैं और ये सूर्येण, सूर्य के कारण से ये उत्पन्न होते हैं। फिर आगे दूसरी बात बताई, और सूर्य से दिशा विभक्त होती है। दिशाएं भी सूर्य के कारण से बनती है, ठीक है ना। जिस और प्रथम सूर्य का पृथ्वी से संयोग होता है वो पूर्व दिशा, पूर्व दिशा के विपरीत सामने वाली दिशा पश्चिम, और जो पूर्वाभिमुख, पूर्व की ओर मुख करके जो खड़ा हुआ मनुष्य है उसके बाईं ओर उत्तर दिशा, दाईं ओर दक्षिण दिशा, ऊपर की ओर ऊर्ध्व दिशा, नीचे की ओर ध्रुवा दिशा। इस प्रकार से सूर्य के माध्यम से, सूर्य के कारण से दिशाओं का निर्धारण किया जाता है। इसको यूँ कह देते हैं कि सूर्य से दिशाओं का विभाग होता है। फिर आगे बताया तथा वर्षा आदि से सबको सुख दिया जाता है। ये तीसरी बात बताई कि सूर्य के कारण से बादल बनते हैं, बादल से फिर सूर्य उन बादलों का हनन करता है, उससे वर्षा होती है और वर्षा होने से सब प्राणियों को सुख होता है, सुख दिया जाता है। तो जैसे सूर्य इन कर्मों को करता है, दिशाओं का विभाग करता है,
पृथ्वी से ऊपर 40 किलोमीटर के लगभग तक, उसके कारण हल्के छोटे जो जल हैं वो होते हैं और जिसके कारण वर्षा आदि होती है। वैसे तो सूर्य के दृष्टांत से बताया गया है, जैसे सूर्य ये कार्य करता है वैसे ही सूर्य के समान हे मनुष्यों तुम भी ऐसे सुख देने वाले कार्य करो। जैसे सूर्य वर्षा से सबको सुख देता है, सूर्य के कारण से दिशाओं का विभाग होता है और दिशाओं का विभाग होने से हमें व्यवहार करने में सरलता होती है, सुख होता है। वैसे ही मनुष्यों को भी सुख देना चाहिए। आगे दिया है, वैसे शुभ गुण कर्म और स्वभावों से दिशाओं में कीर्ति के अनेक प्रकार के ऐश्वर्य को देने से मनुष्य आदि प्राणियों को निरंतर सुखी करो। संस्कृत भाग में इसका देखेंगे, शुभ गुण कर्म स्वभावैर दिगंताम कीर्तिम संपाद्य। अर्थात मनुष्य जैसे सूर्य उत्तम उत्तम गुण कर्म स्वभावों से युक्त है, वैसे ही मनुष्य भी शुभ गुण कर्म स्वभावों से युक्त होकर सभी दिशाओं में कीर्ति को प्राप्त करे और विविध ऐश्वर्य दानेन विविध प्रकार के ऐश्वर्यों को देकर, ऐश्वर्यों को देने से मनुष्य आदि प्राणिनः सतम सुखयत, मनुष्य आदि प्राणियों को सतत सुखी करें। तो इस मंत्र के माध्यम से परमेश्वर सूर्य के दृष्टांत से मनुष्यों को प्रेरणा दे रहे हैं कि हे मनुष्यों, जैसे मेरे द्वारा बनाया गया सूर्य सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के सुख देता है, उसके कारण प्राणियों के अनेक प्रकार के व्यवहार कार्य सिद्ध होते हैं, इसी प्रकार से तुम भी सूर्य के समान अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों को प्राप्त करके, जैसे सूर्य की सर्वत्र कीर्ति है, सभी सूर्य को महत्वपूर्ण समझते हैं, इसी प्रकार से तुम भी सभी दिशाओं में कीर्तियों को प्राप्त करके और मनुष्य आदि प्राणियों को ऐश्वर्य से युक्त करके उनको सुखी करो। अब मंत्र के पदों को देखते हैं। मंत्र के अंदर भी और हमें कुछ मिलेगा सूर्य के विषय में। महर्षि दयानंद जी ने जो ये वेद भाष्य किया है, ये आर्ष परंपरा से किया है। जो दूसरे सायण आदि के वेद भाष्य मिलते हैं, उन्होंने जो वेद भाष्य किया है वो आर्ष परंपरा से नहीं किया। आर्ष परंपरा क्या है? वेदों के यथार्थ का ठीक ठीक बोध होने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों का भी बोध होना चाहिए, निरुक्त का भी बोध होना चाहिए। इनके माध्यम से वेदों का अर्थ हमें पता लगता है। और महर्षि दयानंद जी ने ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़कर, निरुक्त को पढ़कर फिर वेदार्थ की जो आर्ष शैली थी, उस आर्ष शैली के आधार पे वेदों का अर्थ किया। सायण आदि ने ये इस परंपरा का निर्वहन नहीं किया। उसमें उदाहरण दिया जाता है, जैसे ऋग्वेद के अंदर सायण ने ऋग्वेद का भाष्य किया। ऋग्वेद के अंदर गोत्रा शब्द आया है, कहीं पर भी सायण आचार्य ने गोत्रा शब्द का अर्थ पृथ्वी नहीं किया, जबकि ये गोत्रा जो शब्द है ये निघंटु के अंदर पढ़ा गया है। निघंटु में जहाँ पृथ्वी के नाम हैं उसमें गोत्रा शब्द भी है। तो सायण ने ऋग्वेद भाष्य में कहीं पर भी गोत्रा का अर्थ पृथ्वी नहीं किया, परंतु ऋषि दयानंद जी के विषय में बताते हैं कि उन्होंने छठे मंडल का, ऋग्वेद के छठे मंडल के 65वें सूक्त के 5वें मंत्र में गोत्रा शब्द है, वहाँ पर उन्होंने गोत्रा शब्द का अर्थ पृथ्वी किया है। तो इस प्रकार से महर्षि दयानंद जी वेदार्थ की जो आर्ष परंपरा थी उसके पोषक थे। और निरुक्त के विषय में यह बताया जाता है महाभारत के अंदर कि यास्काचार्य ने नष्ट होते हुए निरुक्त का पुनरुद्धार किया।
और यास्काचार्य से पहले 14 निरुक्तकार और बताए जाते हैं। उनके हमें निरुक्त उपलब्ध नहीं होते दुर्भाग्य से, केवल यास्काचार्य जी का ही निरुक्त उपलब्ध होता है। दुर्गाचार्य जो हुए हैं निरुक्त के टीकाकार, उन्होंने 14 निरुक्ताचार्यों का और कथन किया है। और यास्क का जो निरुक्त मिलता है उसमें भी उन्होंने 12 निरुक्तकारों के मतों को तो दिया ही है अपने निरुक्त के अंदर। दुर्गाचार्य 2 और निरुक्तकार मानते हैं, तो वो हमें उपलब्ध नहीं होते, केवल यास्क का ही हमें उपलब्ध होता है। तो महर्षि दयानंद जी ने आर्ष परंपरा का पोषण करते हुए ऋषियों की जो शैली थी उसके आधार पे मंत्रों का अर्थ किया है। मंत्र के पदों को देखते हैं। हे मनुष्यों, जैसे सूर्य के बारे में बता रहे हैं, हिरण्याक्षः, ये सूर्य का विशेषण है। इसका संस्कृत में अर्थ दिया है हिरण्यानि ज्योतिषी अक्षिणी एव यस्य। ज्योति अर्थात ज्योतिषी, प्रकाश कहिए, प्रकाश की किरणें कहिए। तो जो प्रकाश है वो सूर्य का नेत्र के समान है। हिंदी भाग में दिया है हिरण्याक्षः, नेत्र के समान रूप दर्शाने वाली ज्योतियों वाला। नेत्र के जैसे नेत्र है वो हमें रूप को दर्शाता है, इसी प्रकार से ये सूर्य भी ऐसी ज्योतियों से युक्त है जो कि रूप को दर्शाती हैं। और हिरण्याक्षः लें तो चमकीली आँखों वाला, इस प्रकार का होगा। ऐसा ये सूर्य है। फिर आगे सूर्य के लिए दूसरा शब्द आया देवः। देव का हिंदी में अर्थ किया है प्रेरक, और संस्कृत में इसका अर्थ किया है द्योतक। द्योतक है ये, द्युति धातु है, द्युति दीप्तौ, मतलब कि प्रकाशित करने वाला। सूर्य जो है वो संसार के पदार्थों को प्रकाशित करता है, दिखाता है। और हिंदी भाग में देवा का अर्थ प्रेरक किया। सूर्य जो है प्रेरक है, अर्थात सूर्य जब उदय होता है तो वो प्राणियों को प्रेरित करता है, भाई उठो अपना काम में जाओ। तो जब सूर्य उदय का समय आता है तो पक्षी भी अपने स्थान से उड़कर फिर भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। सूर्य उदय होने पर फिर मनुष्य भी अपने अपने क्रियाकलाप करने लगते हैं। तो इस प्रकार से सूर्य मनुष्यों को, प्राणियों को कर्मों में प्रेरित करता है। और जब तक सूर्य उदय नहीं होता, रात्रि रहती है, तो प्राणी क्या है, वो किसी प्रकार के कर्म करने की प्रवृत्ति नहीं करते, वो अपने अपने स्थान पर बैठे रहते हैं। फिर आगे दिया है सविता, ये भी सूर्य के लिए है। सविता सूर्य, ये तो देवता है, इस मंत्र का देवता है वो सूर्य। और ये सविता शब्द मंत्र के अंदर भी आया है, और सविता का अर्थ सूर्य ही किया है। वैसे सविता का अर्थ प्रेरक भी हो जाएगा। यहाँ पर प्रेरक देव के साथ जोड़ दिया, और जबकि पदार्थ में देव का अर्थ दिया है द्योतक, तो सविता का अर्थ प्रेरक हो जाएगा। फिर ऐसा जो सूर्य है, कैसा, हिरण्याक्ष, प्रेरक और सभी पदार्थों को प्रकाशित करने वाला। दाशुषे वार्याणी रत्ना दधत, रत्ना मतलब रत्नानी, यहाँ विभक्ति का लोप हो गया। दाशुषे दानशील प्राणी के लिए, मतलब कि जो पुरुषार्थी है, परोपकारी है, तपस्वी है, त्यागी है, सेवा भावी है, दाश्री दाने देने वाला है, दूसरे के सुख के लिए कष्टों को उठाता है, कुछ अपना समय का त्याग करता है, ऐसे प्राणियों के लिए दाशुषे वार्याणी स्वीकार करने योग्य, रत्ना पृथ्वी के उत्तम पदार्थों को धारण करता है। मतलब कि जो पुरुषार्थी प्राणी हैं वो
संसार के उत्तम उत्तम रत्नों को प्राप्त करते हैं। फिर आगे दिया है त्रिधन्वा। तीन धन्व का अर्थ दिया है अवकाश। संस्कृत भाग में दिया है धन्व इति अंतरिक्ष नाम। अंतरिक्ष के जो नाम पड़े गए हैं निघंटु में, उसमें धन्व भी है। तो त्रिधन्वा, तीन अवकाश रूप योजन। ये योजना का मतलब योजनानी है, रत्ना का मतलब है रत्नानी। तीन अवकाश रूप योजन अर्थात 12 कोस और सप्त सिंधून, 7 पृथ्वी के समुद्र से ले के मेघ के ऊपरले अवयवों पर्यंत समुद्रों की। तो ये 7 समुद्र ले रहे हैं। एक तो पृथ्वीस्थ समुद्र तो हो ही गया, और पृथ्वी से ऊपर जो अंतरिक्ष में समुद्र होते हैं वो 6 हो गए। उनको अर्णवा भी हम कह सकते हैं, जो संध्या के मंत्रों में हम बोलते हैं, समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत, जहाँ जल के अवयव रहते हैं। तो इन समुद्रों को वो सूर्य क्या है, प्रकाशित करता है। तथा पृथिव्यः, पृथ्वी संबंधिनी अष्टौ ककुभा। ककुभ शब्द ये दिशा अर्थ में आता है। पृथ्वी संबंधी 8 दिशाओं को विअख्यत, प्रसिद्ध, प्रकाशित करता है। तो कुछ तो सूर्य की विशेषताएं बता दी। सूर्य कैसा है, वो ऐसी प्रकाश से युक्त है जो वस्तुओं को दिखाते हैं। सूर्य प्रेरक है, सूर्य जो है सभी वस्तुओं को दिखाने वाला है। और वो करता क्या है, वो एक तो समुद्रों को उत्पन्न करता है। पृथ्वी के ऊपर 7 समुद्र सूर्य के कारण, 6 समुद्र सूर्य के कारण उत्पन्न होते हैं, और दिशाओं को उत्पन्न करता है। और सूर्य क्या है, पुरुषार्थी के लिए उत्तम उत्तम रत्नों को धारण करता है। फिर आगे बताया वैसे ही तुम लोग होवो। तो जैसे सूर्य इन इन विशेषताओं से युक्त है, इन इन कर्मों को करता है, वैसे तुम भी अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों से युक्त होके सूर्य के समान सबको ऐश्वर्य प्रदान करो। तो इस मंत्र के माध्यम से परमेश्वर मनुष्यों को ये संदेश दे रहे हैं कि जैसे सूर्य दिव्य है वैसे तुम भी दिव्य बनो, और जैसे सूर्य सभी प्राणियों को सुख देता है, सभी प्राणियों के व्यवहारों को सिद्ध करने में सहयोगी होता है, वैसे तुम भी ऐश्वर्य को प्राप्त करके सभी प्राणियों को ऐश्वर्य प्रदान करो, जिससे कि उनको सुख हो।